हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी.K मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम जो मैक्सिमल आइडियल्स देखे थे इससे पहले लेक्चर में, उन पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको कवर करेंगे। काउंटिंग ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn वो हम देखेंगे। साथ ही साथ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्राइम आइडियल के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे पूरे एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिया एग्जांपल्स ऑफ मैक्सिमल आइडियल। Zn के एग्जांपल्स वाले मैं बता दिया था इससे पहले लेक्चर में। काउंटिंग्स जो है बचे हुए वो हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले Z के मैक्सिमल आइडियल पे बात कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए Z जो होता है इंटीग्रल डोमेन होता है, और इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब ये है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। अब हम मैक्सिमलिटी की बात कर सकते हैं। तो Z के जो आइडियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? MZ इज एन आइडियल ऑफ Z। ये हमें पता होना चाहिए कि जो MZ होता है वो Z के आइडियल्स होते हैं, where M belongs to Z, that is M equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। इंटीजर्स होते हैं ना, that means सिंगलटन 0, Z, 2Z, 3Z, 4Z and so on, माइनस Z, माइनस 2Z, माइनस 3, जितने भी हैं सबके सब Z के आइडियल्स होते हैं। लेकिन मैक्सिमलिटी की सिचुएशन में ये होता है कि जो भी आइडियल आप लेते हैं प्रॉपर लेना है, आपको प्रॉपर आइडियल लेना है, और साथ ही साथ है ना Z और जो आइडियल आप ले रहे हैं उनके बीच में और कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो केवल PZ ही होल्ड कर पाता है। दैट मीन्स प्राइम का इसमें मल्टीप्लिकेशन के 2Z, 3Z, 5Z, 7Z यही कवर कर पाता है। बाकी जैसे आप 4Z को लोगे तो 4Z के जितने भी एलिमेंट सबके सब 2Z में, दैट मीन्स 4Z और Z के बीच में 2Z एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल देख, जैसे कि आप 6Z लिए तो 6Z के जितने भी एलिमेंट्स सबके सब 3Z में कवर हो जाएंगे। तो आप जब 2Z को लेंगे तो 2Z और Z के बीच में कोई दूसरा आइडियल और नहीं है। 3Z को लेंगे तो 3Z और Z के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं है, प्रॉपर है ना। इसी तरह से 5Z और Z के बीच में कोई दूसरा आइडियल है। दैट मीन्स PZ और Z के बीच में कोई दूसरा आपका जो प्रॉपर आइडियल नहीं है। इस वजह से PZ इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z, कन्फर्म वेयर P इज प्राइम नंबर। एक चीज और, जो MZ होता है वो भी तो आइडियल होता है। Z, 2Z, 3Z, 4Z या फिर माइनस Z, माइनस 2Z, ये जितने भी आप ले रहे हैं ये क्या होता है? आइडियल होता है। याद रखिए ये जो आइडियल होता है तो इनका मैक्सिमल आइडियल सेम है। Z के लिए PZ तो MZ के लिए P इंटू MZ, सेम पैटर्न है। P का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। कंफर्म काउंटिंग ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn। बोले तो रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n के जो मैक्सिमल आइडियल होता है उनके लिए फार्मूला है ना। मतलब कितने आइडियल्स हैं, कौन कौन से आइडियल्स हैं तो बात की बात, पहले कितने आइडियल्स हैं, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स, इनके लिए फार्मूला है। देखिए हाउ मेनी आइडियल्स के लिए जानते हो टाउ ऑफ n होता है, और यहाँ अगर मैक्सिमल आइडियल की बात आई दैट मीन्स नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Zn या फिर इन Zn तो इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। n के जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, या सिंपली आप कह सकते हो जो भी जैसे आप n रहेगा उनको जब तोड़ेंगे तो उसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं वो देखो, जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। कंफर्म मीनिंग यही है। जैसे आपने लिया एग्जांपल्स में ले रहा हूँ ना, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ, जैसे मैंने लिया Z15, ओके, तो इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 15 आपका n है, ये होगा 2, हाँ सॉरी 3 इंटू 5, कितने प्राइम नंबर्स यहाँ पर? 2, यही इनका प्राइम फैक्टर। तो इसको आप 3 और 5 को प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों क्या प्राइम नंबर्स। जैसे कि ये 2 स्क्वायर 3, तो भी आप यहाँ क्या मतलब गिनेंगे? 2 ही गिनेंगे, 3 और 5 करके। क्लियर हो रहा है ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 15 को आप तोड़े 3 इंटू 5 में, यहाँ पर 2 प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब 2 मैक्सिमल आइडियल होगा। इसी तरह से और एग्जांपल ले लीजिए, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ, जैसे मुझे देखना है Z100 का कितने मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप 100 को प्राइम फैक्टर कीजिए, 100 मीन्स 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 और 5 देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब इनके भी देखो Z100 के भी 2 मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, Z1000 के भी होंगे। तो ऐसे एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब ये तो कितने आइडियल्स होते हैं वो समझ आ गया, कौन कौन से आइडियल है वो फाइंड भी तो करना पड़ेगा। तो इन पर बेस्ड मैंने एग्जांपल्स से पहले लेक्चर में कवर कर भी दिया था, और एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ ताकि और भी क्लियर रहे, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना है ना। मैं टेक्निक बताया था, है ना। जैसे मैंने लिया रिंग के तौर पे Z8,
ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमल आइडियल को। तो हमें पता है 8 का मतलब है 2 क्यूब, इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड एट इक्वल टू कितना होगा 1, एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा। अब मैक्सिमल आइडियल फाइंड कितने टू है जानने के लिए फार्मूला लगा दिया, लेकिन कौन कौन से जानना, तो पहले तो आइडियल्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा, आइडियल्स कौन कौन है वो देखना पड़ेगा। तो 8 के जितने भी डिविजर्स होंगे 1 2 है ना 4 और 8, तो इनके पास 4 आइडियल्स होंगे। कौन कौन से होंगे, 1 को मल्टीप्लीकेशन कीजिए जेड एट में, 2 को कीजिए है ना, 4 को कीजिए और 8 को कीजिए, तो क्या क्या मिलेगा, ये तो आपका एज इट इज जेड एट हो गया, 0 1 2 एंड सो ऑन 7 तक जाएगा मॉड्यूलो 8, ठीक है ना, यहाँ पर मॉड्यूलो 8 मैंने लिखा हूँ, आपको समझना है। इसी तरह से 0 आप लिख भी सकते हैं, पता चला भूल गया तो भी दिक्कत है, तो लिखिए तो ज़्यादा बेटर होगा, 0 2 4 6 मॉड्यूलो 8। इसी तरीके से यहाँ पर 0 4 है ना हो गया, और कितना होगा आगे है ना, इसी तरह से ये होगा सिंगलटन 0 मॉड 8 है ना। सो आप देख सकते हैं देयर आर 4 आइडियल्स ऑफ दिस रिंग बट इन विच एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल इन विच इज है ना। देखिए कौन सा होगा, तो ये तो आप जो आपका Z8 कौन सा है, ये इसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमल जब होता है तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रॉपर हो, तो Z8 को तो नहीं लोगे। अब 3 बचा, अब ये 0 दोनों में शामिल है तो इसको भी नहीं ले सकता, अब बचा 2 ठो। अब देखिए 0 4 तो इसमें शामिल है, मतलब ये आइडियल और आपका Z8 उनके बीच में ये प्रॉपर आइडियल मौजूद है, इस वजह से ये नहीं ले सकते। अब ये जो 2Z8 है 0 2 4 6, इनका कोई और सुपर सेट नहीं जो इसको कंटेन करता हो इनका प्रॉपर हो, ऐसा कोई नहीं है ना। दैट मीन्स 0 2 4 6 ये जो है और Z8 इनके बीच में कोई भी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल्स, कंफर्म है ना, ठीक है ना, विच कंटेन्स दिस एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I2 है इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना है आपको, ऐसे एग्जांपल्स और लीजिए, क्लियर कीजिए, टेक्निक पता चल गया, टेक्निक पता चल गया तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब बताते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उनकी मैक्सिमल आइडियल कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ Z5 क्रॉस Z10। देखिए इनके आइडियल्स को पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा है ना, वी विल हैव टू फर्स्टली फाइंड द आइडियल्स ऑफ दिस रिंग। तो आइडियल को फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, और वो ये होता है Z5 क्रॉस Z10 है, तो इनके और इनके आइडियल्स आप देख लीजिए फर्स्ट। तो Z5 के आइडियल्स होंगे 0 और आपका होगा ये Z5 इटसेल्फ, बिकॉज वी नो दैट Z5 इज फील्ड, और फील्ड है मतलब इनके पास 2 ही होंगे, सिंगलटन 0 और इटसेल्फ। इनका भी हमें पता है ना, इनके पास 4 आइडियल्स होते हैं, सिंगलटन 0 होगा, 2Z10 होगा, 5Z10 होगा और Z10 होगा, कंफर्म ना। अब क्या करेंगे, इनको इन चारों के साथ मल्टीप्लीकेशन, इनको चारों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, तो I1 I2 I3 I4 देखते हैं। तो सिंगलटन 0 क्रॉस सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 क्रॉस 2Z10, इसी तरह से सिंगलटन 0 क्रॉस 5Z10, सिंगलटन 0 क्रॉस 10Z10, ये हो गया I है ना, I6 I7 I8 और I9, ये देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी पहले तो 5 पहले फाइंड करेंगे ना, यहाँ पर टोटल 8 होगा, तो देखिए क्या होगा, Z5 क्रॉस सिंगलटन 0, इसी तरीके से Z5 क्रॉस 2Z10, Z5 क्रॉस 5Z10 और फिर Z5 क्रॉस Z10। ओके, कैसे करेंगे तो क्लियर हो गया ना। आपने इनको इन सब के साथ किया तो ये मिला, इनको इन सब के साथ किया तो ये मिला। देयर आर एग्जैक्टली 8 आइडियल्स ऑफ दिस रिंग। नाउ वी विल हैव टू फाइंड मैक्सिमल आइडियल्स। सो हाउ, देखिए I1 और सबसे लास्ट क्या है I8 को तो लेना नहीं है, क्योंकि ये जो है ज्यों कहते हो जाएगा, हमें प्रॉपर चेक करना है, तो हमें ये तो लेना नहीं है ना, ये डिस्कार्ड हो गया। अब ये जो बचा, अब ये 0 0 तो सभी में इंक्लूड होगा, इसलिए इसको नहीं ले सकते, कंफर्म ना। हमें प्रॉपर देखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उनके बीच में कोई दूसरा आइडियल ना हो। जैसे मैंने ये लिया और ये लिया, इनके बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए, तो ये तो है ना, ये जो कंप्लीट है ये पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड होगा, कंफर्म है ना, ये जितने भी सबके सब इसमें इंक्लूड होगा। इसका मतलब मैं इसे नहीं ले सकता, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये जितना भी है सबके सब इसमें इंक्लूड होगा। दैट मीन्स अर्थ ये है, अगर मैं ये लेता हूँ
और ये लेता हूँ, इनके बीच में कोई प्रॉपर आइडियल है तो है, वो ये है, ठीक है ना, और ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। कंफर्म हो रहा है? सो मैं इसको भी नहीं ले सकता। अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है ना, तो ये जो है पूरा इसमें शामिल होगा, ठीक, तो इसको भी मैं नहीं ले सकता। इसी तरीके से और देखिए, है ना, तो आई थिंक हो गया है ना, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं होगा, ये इसमें शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा ये तीनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग है। दैट मीन्स I4, I6 and I7 are maximal ideals of this ring. Confirm I4, I6 और I7 तीनों क्या है? मैक्सिमल आइडियल्स है। कंफर्म हुआ? ठीक है ना। मैं ये कहूँगा कि और एग्जांपल्स लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे आपने यहाँ 5 और 10 लिया, इसी तरह 15 और 10 को लेकर देखिए, 8 और Z8 क्रॉस Z30 लेकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर वहाँ डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि लास्ट को नहीं लेना है क्योंकि हमें प्रॉपर चेक करना है, उस इसको भी नहीं लेना क्योंकि सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी जो बचा उस पर बात करना, कैसे किए हमने हैंडल, ठीक है ना, वो देखिए। तो हैंडल करते करते हमने ये निकाला था। कंफर्म। एक क्वेश्चन दिमाग में राइज होता है और वो ये है कि क्या इनका भी कोई ट्रिक है। मतलब हमने क्या किया, पूरा आइडियल्स को पहले फाइंड किया और आइडियल्स को फाइंड करने के बाद हम मैक्सिमल के बारे में देखें। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डायरेक्ट मैक्सिमलिटी को देख सकें? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो उनके लिए जो नोट लिखा रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और फिर इसी एग्जाम्पल के साथ हम मैचअप करेंगे, है ना। तो वो नोट ये है, इफ डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1 क्रॉस R2 इक्वल्स टू, तो ये होता है मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 क्रॉस R2 और R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2। ओके, इसका मीनिंग अच्छे से समझिए ना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा है, देखिए R1 और R2 दो कॉम्पिटिटिव रिंग है, दोनों का प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव होगा। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है इनके मैक्सिमल आइडियल्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1 क्रॉस R2 इक्वल टू दो अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। दोनों तरीके को एक साथ लेना है, लेकिन याद रखिए पहला है ये तरीका, दूसरा ये, है ना। क्या है, R1 के मैक्सिमल आइडियल्स को सीधा सीधा R2 के साथ प्रोडक्ट करना है जितने भी हो। कंफर्म। इसी तरीके से, है ना, R1 को हम R2 के मैक्सिमल आइडियल के साथ प्रोडक्ट करेंगे जितने भी हो सकता है 2 ठो 3 ठो 4 जितने भी हो। कंफर्म हो रहा है? ऐसे करते हुए हम मैक्सिमल आइडियल फाइंड कर लेंगे। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था वहां से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, ये तीनों ही निकलेगा। देखिए आपने क्या लिया था एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल लिया था Z5 और Z10 का कार्टेशियन प्रोडक्ट R1 क्रॉस R2। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक आप क्या करते, है ना, इनके मैक्सिमल आइडियल्स क्या है वो देखेंगे, इनके मैक्सिमल आइडियल्स क्या है वो देखेंगे। तो ये है आपका 2Z10 और आपका है 5Z10। तो इनका है सिंगलटन जीरो इनका। तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, इनके मैक्सिमल आइडियल और इनके मैक्सिमल आइडियल्स कौन कौन से हैं वो देखिए। हो गया ये चीज। अब फिर अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक इनके मैक्सिमल आइडियल को सीधा सीधा रिंग के साथ यानी कि Z10 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या मिलेगा, सिंगलटन जीरो क्रॉस Z10, ठीक है ना, I4, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करना है, हो गया इनका काम खत्म। ये इनके आइडियल्स को डायरेक्ट Z2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किए तो ये मिला। अब इधर, है ना, Z5 को इनके आइडियल्स के साथ मैक्सिमल आइडियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z5 क्रॉस 2Z10 और Z5 क्रॉस 5Z10। कंफर्म। तो ये और ये, तो मतलब इनके मैक्सिमल को डायरेक्ट इनके साथ किए और इनके मैक्सिमल को डायरेक्ट इनके साथ किए, तो ये तीन अलग अलग मिला कि नहीं मिला। कंफर्म है और ये सबसे अच्छा तरीका है। एक और एग्जांपल देख लेते ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इतने सारे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट्स को इस एग्जांपल पर भी अप्लाई कीजिए। जैसे मैंने रिंग लिया Z8 क्रॉस Z20। ओके, Z8 के मैक्सिमल आइडियल्स कौन कौन से हैं, है ना, वो देख लेते हैं और Z20 के कौन कौन से हैं। Z8 के मैक्सिमल आइडियल्स, है ना, तो आप क्या करेंगे, इनके मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है तो इनके 8 के प्राइम जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं वो देख लीजिए, 1 है। इनके पास एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा। कंफर्म हो गया। तो 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होते हैं। तो हमें पता है कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही होगा, दैट मीन्स 2Z8। टेक्निक पहले ही बता दिया हो ना। अब 20 की बात आती है, 20 के कितने, तो 20 के प्राइम फैक्टर कीजिए, है ना, 2 × 2² × 5, है ना। इसका मतलब 2 इनके पास मैक्सिमल आइडियल होगा।
कौन कौन से होगा, है ना। तो वो देख लेते हैं तरीका क्या होगा। तो देखिए 21 इनको डिवाइड करेगा 2 भी, है ना, 4 भी, 5 भी, और आपका 10 भी और 20 भी। क्लियर है। तो ये तो कन्फर्म हो जाता है कि इनके पास 6 आइडियल्स होंगे, उनमें से केवल 2 ही मैक्सिमल है। तो है ना, क्या बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब जो बचा उसमें देख के समझ आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये नहीं होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। 2Z20, ठीक है ना, 4Z20। अब खुद सोचिए ना भाई, इनके जितने एलिमेंट्स सब इसमें कवर हो रहे हैं। इसी तरीके से मतलब कि 2Z20 हो गया। और बात आती 5Z20 और 10Z20। अब इनके जितने एलिमेंट इसमें कवर हो गया यानी 5Z20। इसका मतलब ये हुआ कि, है ना, इनके 2 मैक्सिमल आइडियल्स होंगे, ये और ये। अब अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, है ना, क्या करेंगे, इनके जो मैक्सिमल आइडियल है यानी 2Z8 को इनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से इनके मैक्सिमल आइडियल्स को यानी इनके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पोजीशन वही रहेगा ना, ध्यान रखिए, ठीक। और इस तरीके से क्लियर हुआ। तो ये 3 मैक्सिमल आइडियल्स कौन कौन है समझ आ गया। एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अंत में एक छोटा सा ट्रिक और बताऊंगा मैक्सिमल आइडियल्स को फाइंड करने का, स्पेशली Zn के पर्पस में। देखिए हमें ये पता है कि Zn जो होता है, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, उनके आइडियल्स की काउंटिंग्स के बारे में पता है ना, टाउ ऑफ n होता है। मैक्सिमल आइडियल्स की काउंटिंग के बारे में पता है, और वो होता है जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है वो। ये क्लियर हो गया। लेकिन कौन कौन से आपको आइडियल्स हैं, मैक्सिमल आइडियल्स है, ये जब फाइंड करना होता है तो फाइनली आप क्या करते हो, जैसे आपने Z8 लिया तो इनके जितने भी आइडियल्स है वो देखोगे, उसके बाद उनमें फिर डेफिनेशन लगा करके आप पता लगाओगे कि मैक्सिमल कौन कौन सा है, यही होता है ना। तो ऐसा अब नहीं करना पड़ेगा, जो मैक्सिमल आइडियल होता है उनके लिए भी ट्रिक है, और वो ये है, आपको काउंटिंग करना है सबसे पहले तो आपको पता है Z8 के मैक्सिमल आइडियल्स कितने होंगे, 8 के प्राइम फैक्टर्स इतना, जो 8 है उसके प्राइम फैक्टर कितना है, 1। इसका मतलब ये हुआ Z8 के पास एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा। ये क्लियर है। अब ये तो समझ आ जाता है कि एक ही होगा, लेकिन वो कौन सा होगा इसको फाइंड करने के लिए फिर आप पूरा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रिक क्या है पता है, और वो ये है कि जो भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर है उस प्राइम को इनके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा इनका। दैट मीन्स 2Z8 यही इनका मैक्सिमल आइडियल होगा। कितना सरल ट्रिक था ना, बहुत ही शॉर्ट में निकला है। जैसे आपको निकालना है Z10 का, आपको इनका मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है, तो आप सिर्फ ये देखिए 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन है। 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5, इनके पास 2 मैक्सिमल आइडियल हो गए, ये क्लियर हो गया। और 2 और 5 दोनों को इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और ये दोनों ही क्या होंगे, मैक्सिमल होंगे। कंफर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इसी तरह से अगर Z20 भी लेते हैं तो आपको पता है 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2Z20 5Z20 ये दोनों मैक्सिमल आइडियल होंगे। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। Z30 का देखना है, 30 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5, कन्फर्म ना, यानी इनके पास 3 प्राइम फैक्टर्स है। दैट मीन्स, है ना, Z30 के 3 मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। और कौन कौन से होंगे, 2Z30, 3Z30 और 5Z30। सोचिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का देखना है, वो भी आसान है, वो भी देख लेते हैं। जैसे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का देखना है तो क्या करना रहता है, जो कॉन्सेप्ट है Z8 क्रॉस Z10 का देखना है। तो इनका जो मैक्सिमल आइडियल है ना, उनको आप डायरेक्ट इनके साथ प्रोडक्ट कीजिए, यानी Z10 ये हो गया, और इनको इनके मैक्सिमल आइडियल के साथ प्रोडक्ट करना है। दैट मीन्स Z, जो अभी नोट करके लिखाया था ना वही, तो Z8 क्रॉस 2Z10, Z8 क्रॉस आपका 5Z10। कन्फर्म हो रहा है। इसी तरीके से आप आगे जितने भी फाइंड करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हुआ होगा। तो मेन क्या रहता है, प्रैक्टिस। मैंने ट्रिक बता दिया, कॉन्सेप्ट्स बता दिया है, प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। प्राइम आइडियल्स के कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।